नमस्कार। आज है दिन सोमवार, तारीख 6 अप्रैल 2026। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 14 अप्रैल से शुरू होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। थार रेगिस्तान में तेल उत्पादन का नया रिकॉर्ड। इंपोर्ट पर निर्भरता घटने की उम्मीद। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना ईरान को नरक बना दूंगा, ट्रंप की नई चेतावनी। इसरो ने मिशन मित्र शुरू किया। सिक्किम में बर्फबारी, भूस्खलन, 1,500 टूरिस्ट फंसे। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। अब खबरें विस्तार से। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने लेह में मिशन मित्र, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन शुरू किया। मिशन मित्र गगनयान जाने वाले यात्रियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग के लिए है, जो अप्रैल तक लेह में 3,500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर चलेगा। इसमें मंगल, मार्स और चंद्रमा जैसा एनवायरमेंट तैयार किया गया है। ट्रेनिंग के लिए जमीन पर ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, कम टेम्परेचर और अकेले रहने जैसा एनवायरमेंट होगा। मिशन मित्र में पूरे एनवायरमेंट को अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक प्राकृतिक माहौल जैसा बनाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दिल्ली से देहरादून का सफर पूरी तरह बदल जाएगा। अभी जहां इस दूरी को तय करने में करीब 6 घंटे लगते हैं, वहीं अब यह सफर घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हवाई अड्डे की तर्ज पर होगा। स्टेशन पर 1,500 एआई कैमरे लगेंगे। क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि केवल वैध टिकट वाले यात्रियों को प्रवेश हो सके। इसके तहत रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में बदलने की तैयारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2026 की शुरुआत में टेक इंडस्ट्री में छंटनी की लहर तेज हो गई है। ऑरेकल, मेटा और अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियां हजारों कर्मचारियों को बाहर कर रही है। सिर्फ पहले 3 महीनों में ही 51,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी है। कंपनियां इन कटौतियों के जरिए अरबों डॉलर बचाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश बढ़ा रही है। यह बदलाव टेक सेक्टर के भविष्य की दिशा को साफ दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्राउजर गेट की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म यूजर्स के ब्राउजर में स्क्रिप्ट डालकर उनकी जानकारी ट्रैक कर सकता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हजारों क्रोम एक्सटेंशन और डिवाइस से जुड़ी डिटेल्स जुटाई जा रही है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर यह खुलासा यूजर्स के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव में फ्री राशन, महिलाओं को नकदी जैसी मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजनाएं राज्यों के लिए बड़ा बोझ बन रही है। हालत यह है कि एमपी का कर्ज रेड लाइन में पहुंच गया है तथा महाराष्ट्र में राशन किट योजना बंद करना पड़ा है। इनको पूरा करने के लिए राज्य न पर्याप्त संसाधन जुटा पा रहे हैं और न संतुलित बजट बना पा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो इन घोषणाओं का बोझ कुल राजस्व प्राप्तियों के 30 से 40% तक पहुंच गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो आपकी रसोई से जुड़ी है। ईरान और अमेरिका इजरायल जंग की आंच चूल्हे से होकर रसोई तक पहुंच गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग, मूल्य निगरानी प्रभाग के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध के 37 दिन में रसोई के लिए जरूरी 41 में से 30 वस्तुओं के दाम बढ़ने से ही रसोई का औसत खर्च 4.5% यानी मासिक 1,000 रुपए तक बढ़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। थार के रेगिस्तान से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कच्चे तेल के उत्पादन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। राजस्थान के थार रेगिस्तान में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कच्चे तेल उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। बीकानेर नगौर के बागेवाला फील्ड से अब रोज 1,202 बैरल उत्पादन हो रहा है, जो पिछले साल से करीब 70% ज्यादा है। 2025 से 26 में कुल 773 मीट्रिक टन तेल निकला। अगली खबर असम से। पत्नी पर लगाए आरोपों पर भड़के असम सीएम शर्मा, कहा पवन खेड़ा के खिलाफ करेंगे मानहानि का केस। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास एक नहीं 3 पासपोर्ट है और तीनों लिविंग पासपोर्ट है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल मटेरियल पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से मिला था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में बर्फबारी, भूस्खलन, 1,500 टूरिस्ट फंसे। सिक्किम के मंगन जिले में रविवार को लाचेन चुंगथांग रोड पर तेज बारिश और बर्फबारी हुई। इसके कारण लैंडस्लाइड भी हुआ और सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। यहां 1,500 टूरिस्ट फंसे हैं। यहां आज सुबह से ही पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। अगली खबर देखिए पटना से। बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। अपराधियों ने कस्टम अधिकारी बनकर गुजरात के एक सोने के व्यापारी से 15 किलो सोना लूट लिया। राजकोट के महेश मामतोरा को दानापुर स्टेशन से अगवा कर करोड़ों के सोने की खेप छीन ली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 20 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगली खबर दिल्ली की। दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसी ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं
कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सुरक्षा एजेंसियों ने 12 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए है। ये खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस मादक पदार्थ को पंजाब में सप्लाई किया जाना था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं जंग से जुड़ी खबरों की तरफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान मंगलवार रात 8 बजे तक समझौता करने के लिए दिए गए नए अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने पर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलता है तो अमेरिका पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेगा। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की धमकी से वैश्विक तनाव और बढ़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। 1 से 2 दिन नहीं, पूरे 37 दिन से ईरान में इंटरनेट ठप। अपनों की एक आवाज सुनने को तरस गए लोग। अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान में पिछले 37 दिनों से इंटरनेट पूरी तरह ठप है। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ये दुनिया में अब तक की सबसे लंबी इंटरनेट बंदी है। आसमान से मिसाइलें गिर रही है और वीपीएन से लेकर सैटेलाइट कनेक्शन तक सब बंद है। पूरा देश बाहरी दुनिया से कट चुका है और लोग अपनों का हाल जानने को तरस गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं शेयर बाजार की खबर पर। सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 73,000 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 70 अंक नीचे 22,630 पर आया। ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली रही। अब नजर डालते हैं देश के मौसम पर। असम, मेघालय, अरुणाचल, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के 4 जिलों उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में दोपहर बाद बारिश हो रही है। इसके अलावा नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून और पिथौरागढ़ में काले घने बादल छाए हैं। रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज बारिश का येलो अलर्ट है। अब देखते हैं खबरें खेल जगत की। आईपीएल के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं हैदराबाद को दूसरी हार झेलनी पड़ी। हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। आईपीएल के दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हरा दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 250 रन बनाए। ये सीजन का बेस्ट स्कोर है। चेन्नई सुपर किंग्स 207 रन ही बना सकी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए न्यूज पल्स के साथ। धन्यवाद।